नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीरीज़ होगी ये स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान। ये सिलेबस में है, यानी उत्तराखंड के संदर्भ में होगा ये। कुछ इसमें बेसिक भूमिका बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का दिया गया है, बाकी सब उत्तराखंड से संबंधित होगा। तो ये सिलेबस का पार्ट है। यूके ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए, यूके पीएससी की परीक्षाओं के लिए आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकती है जो दूरस्थ या रिमोट एरियाओं या गाँव में रह रहे बच्चे। आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन में वही सफल होते हैं जिनके पास जिनका बेस बना होता है। तो उस बेस को बनाने के लिए मार्केट में मटेरियल की उपलब्धता तो काफ़ी कुछ है, लेकिन ये वे बच्चे जो महंगी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग के लिए या प्रिपरेशन के लिए देहरादून या हल्द्वानी जैसे शहरों में नहीं जा सकते हैं, वे बच्चे अपने गाँव में बैठ कर के यूट्यूब के माध्यम से अपना मटेरियल अपना नोट्स बना सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। मैंने एक वाक़या देखा है थोड़े दिन पहले कि किसी गांव में भ्रमण के दौरान कि एक बच्चा जो जिसको कोई सपोर्ट नहीं था, उसके माँ बाप भी इलिटरेट थे। वो बच्चा बहुत कम मटेरियल, बेसिक सी किताबों और साथ में यूट्यूब से पढ़ाई करके मनरेगा में काम करता था वो बच्चा। और उसने कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम निकाला है पिछली बार। तो इस तरह के प्रेरणा स्रोत रहते हैं। ये कंपाइल मिलेगा आपको, बहुत सारे बुकें पढ़ने के लिए मटेरियल तो अवेलेबल है कि, लेकिन जिग-जैग फॉर्म में है, तो ये किताबें भी खरीदो, वो भी खरीदो। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन कंपाइल करना थोड़ा-सा वो रहता है। यहाँ पे कंपाइल मिलेगा आपको, तो एक सुविधा रहेगी कि किस तरह से हम उसको अपने नोट से तैयार कर सकें। और ये सिलेबस का हिस्सा है और धीरे-धीरे सिलेबस के जितने भी पॉइंट होंगे उन पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एक कंपाइल तरीके से आपको एक डीप स्टडी मिल सके, जिससे आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी स्टडी को आप बेहतर कर सकेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जहाँ नेटवर्क तो है, लेकिन सामान्य सा फ़ोन भी है उनके पास, लेकिन मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, डिलीवरी जो है गाँवों तक नहीं हो पाती है। तो ऐसे में बुक्स अवेलेबल यहाँ ख़रीदने के लिए उनको बड़े शहरों में जाना पड़ता है। अगर वो अपने घर में यूट्यूब में थोड़ा सा टाइम मिलने के बाद, काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उनको स्टडी के बाद, वो ये यूट्यूब में ये चीज़ें देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी टॉपिक आएंगे इसमें, ये एक सीरीज़ रहेगी पूरी तरह से। तो आज डिस्कस करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का क्या योगदान था या इनका इतिहास क्या है। बेसिक तौर पर इसका इतिहास क्या है समाचार पत्रों का। तो भारत के संदर्भ में पहला यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। आपको पता ही होगा 1556 में जो है पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकला था, जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ये पत्र का नाम है बंगाल गैजेट। इसके संपादक जेम्स ऑगस्टिन हिक्की थे। ये पूछा जाता है कई बार पत्र का, क्योंकि इसमें पत्रकारिता के इतिहास में ये चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब ये एक अंग्रेजी पत्र था, अंग्रेजी भाषा का था। हिंदी भाषा का पहला जो भारत में पहला समाचार पत्र था वो था उद्दंड मादंड, जिसका संपादन जो है 1826 ईस्वी में जुगल किशोर ने किया था। पंडित जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड में। वन लाइनर फॉर्म में है आप लोगों के लिए। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स, पहला समाचार पत्र जो था वो द हिल्स था। यह अंग्रेजी भाषा में था, निकलता था और मसूरी से निकलता था। ये पूछा जाता है कई बार कि कौन सी भाषा का पत्र था और कहाँ से निकलता था। इसके संपादक कौन थे? तो आयरिश जॉन मैकनन थे इसके संपादक। और संपादन बहुत कम समय के लिए हुआ था, 8 साल के लिए सिर्फ हुआ था। 1842 से 1850 तक चला था ये पत्र। मैकनन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने खोली थी। तो उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो मसूरी में जॉन मैकनन ने ही खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1850 के आसपास मेफिसलाइट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। पहला समाचार पत्र था द हिल्स, दूसरा मेफिसलाइट समाचार पत्र था
ये भी इंग्लिश में था। जॉन लेग ने इसका संपादन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रकाशित पहला पत्र जो हिंदी में, उत्तराखंड में जो हिंदी का पहला पत्र था वो था समय विनोद। संपादन इसका 1868 में किया गया था। जयदत्त जोशी ने नैनीताल में किया था इसका। नैनीताल मतलब नैनीताल लिखा गया, उस समय नैनीताल का हिस्सा था, लेकिन ये उधम सिंह नगर से निकलता था। समय विनोद पत्र के 1868 में 32 ग्राहक एवं 69 में 68 ग्राहक हो गए थे। समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपने देखा है, वर्नाकुलर लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। 1870 के अंतिम अंक में इनका वो मिलता है, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1870 में मसूरी एक्सचेंज और 1872 में मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मसूरी सीजन और मसूरी एक्सचेंज नाम के दो समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। अब है जो एक क्रांतिकारी वो था, वो है 1870 में। 1870 में अल्मोड़ा में एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी, जिसके संरक्षक भीम सिंह को नियुक्त किया गया था, और बुद्धि बल्लभ पंत की सलाह पर क्लब की स्थापना हुई थी। किसकी सलाह पर? बुद्धि बल्लभ पंत की, और इसके संरक्षक जो थे भीम सिंह को बनाया गया था। 1871 में इसी डिबेटिंग क्लब ने जो है 1871 में अल्मोड़ा अखबार नाम का एक पत्र निकाला। इसका संपादन हुआ, जिसके प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, इन्हीं बुद्धि बल्लभ पंत जी को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 तक चला। 48 वर्षों तक जीवित रहने वाला पहला देशी पत्र था। यानी 1918 में ये बंद कर दिया गया इसको, जब बद्रीदत्त पांडे था। नीचे इसका इतिहास आएगा जब हम बद्रीदत्त पांडे जी में पहुंचेंगे। तो ये ईयर वाइज बनाया गया है, किसी कुमाऊं के अलग, गढ़वाल के अलग ऐसा नहीं किया गया है, या फिर पत्र वाइज नहीं किया गया है, ईयर वाइज बनाया गया है। इसलिए नीचे 1918 में ये जब बंद होता तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे नेक्स्ट शक्तिनामा पत्र भी लेके आते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस होगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पाइनर के समकालीन था। पाइनर का समकालीन था। पाइनर जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जीवित रहने वाला एकमात्र पत्र था। अल्मोड़ा अखबार के संपादक पहले बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज़ अली, फिर जीवनानंद जोशी बने, सदानंद सनवाल बने, विष्णुदत्त जोशी बने। यहाँ तक के जो पत्रकार थे, इसमें संपादक थे, वो उदारवादी या उदारवादी टाइप के कह सकते हो आप। लेकिन बद्रीदत्त पांडे के संपादक बनने के बाद यह पत्र काफ़ी इसमें जो है क्रांतिकारी लेख लिखे गए थे। इसी वजह से ये 1918 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देहरादून में प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन हुआ था। ये 1905 से 1932 तक चला। गढ़वाली देहरादून से निकलता था, गढ़वाली नामक समाचार पत्र देहरादून से निकलता था। गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर, कभी कभी रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछ देता है, इसलिए यहाँ डाला गया है 304 था, A 304 था। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतुड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। किसकी कविता थी उठो गढ़वालियों? सत्य शरण रतुड़ी जी की। इसके प्रथम अंक में ही यह गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम अंक में संपादित किया गया था। गढ़वाली का संपादन क्रमशः गिरजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला ने किया था। विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल समाचार पत्र का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। 1916 से 52 तक गढ़वाली का संपादन विशंबर दत्त चंदोला ने किया था। देखो, बहुत लंबे टाइम के लिए विशंबर दत्त चंदोला को पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता था। 1877 के अंक में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का विरोध किया गया था। 1878 में ईगल समाचार पत्र का संपादन मॉर्टन ने किया था। थोड़ा सा ईयर नीचे ऊपर हो गया 28। नेक्स्ट टाइम मैं इसको PDF शेयर करते वक्त क्रम से बना लूँगा फिर से। 1893 से 4 तक अल्मोड़ा से पूर्वांचल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 93 से 4 तक चला है, 9 साल तक।
11 साल तक चला। खजांची मोहल्ले से 13 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु निकला था। ये एक है 1893 में पूर्वांचल समाचार पत्र बना। अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले में 1813 में हस्तलिखित साप्ताहिक बाजार बंधु निकला था। बाजार बंधु कहाँ से निकला पूछा जाता तो अल्मोड़ा से, हस्तलिखित फॉर्म में था। इसको नेक्स्ट पॉइंट में बनाना होगा, नेक्स्ट पॉइंट में मैं इसको अलग से बना दूंगा। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1902 में गिरिजादत्त नैथानी के संपादन में हुआ था। गढ़वाली का समाचार, जो गढ़वाली पत्र की बात की थी ऊपर, वो गिरिजादत्त नैथानी जी के संपादन में हुआ था शुरुआत। बद्रीदत्त पांडे 13 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। जो अंतिम संपादक थे अल्मोड़ा अखबार के, वो बद्रीदत्त पांडे जी थे, तो 1913 में बने थे। इसके बाद इसकी प्रसार संख्या, पहले इसकी जो प्रतियां बिकती थी वो 50 ग्राहक थे, सिर्फ 1500 हो गई अचानक बद्रीदत्त पांडे जी के लेखों से प्रभावित होकर के लोगों। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। गढ़वाली भाषा में लिखा गया था। अब ये भी एक पॉइंट है कि गढ़वाली भाषा में लिखा गया पहला पत्र जो था निकाला गया, वो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। 1913 में पौड़ी से निकला था। इसके संपादक सदानंद कुकरे थे। विशाल कीर्ति पत्र में गढ़वाली ठाठ से संबंध लिखा गया था, स्तंभ लेख लिखा गया था। गढ़वाली ठाठ सभी सभा एवं समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए फरवरी 1914 में दुगट्टा में एकता सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष नारायण सिंह नेगी थे। ये याद रखना, सभी सभा एवं समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए। अब अभी तक जो जिगजैग फॉर्म में चल रहे थे, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, तो 1914 में दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ था कि आगे की रणनीति इसमें बनाएगी। इसके अध्यक्ष जो थे नारायण सिंह नेगी थे। पौड़ी में स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। स्वर्गभूमि प्रेस जो था वो पौड़ी में था। कहाँ था? पौड़ी में। इसकी स्थापना किसने की थी? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। 1918 से 23 ईस्वी तक गिरिजादत्त नैथानी ने दुगड्डा में पुरुषार्थ नामक मासिक पत्र का संपादन किया। कई सारे पॉइंट एक साथ निकलते, यानी पुरुषार्थ जो था एक तो मासिक पत्र था, निकलता कहाँ से था? दुगड्डा से निकलता था। इसका संपादन किसने किया था? गिरिजादत्त नैथानी जी ने किया था। कब से निकला है? 1918 से 23 तक, कम समय के लिए निकला, लेकिन ये इतने पॉइंट एक से क्लियर हो रहे। पुरुषार्थ पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा था। यही वो पुरुषार्थ पत्र था। जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था तो इसके एक लेख में लिखा गया था कि एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ये इसकी हेडिंग थी। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र बद्रीदत्त पांडे जी ने निकाला था। शक्ति संपादन पत्र के संपादन का कार्य बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी, पूरनचंद तिवारी व देवीदत्त पंत ने किया था। इतने सारे इसके संपादक रहे। कई बार पूछा जा सकता है, प्रश्न इस तरह से नहीं लिखा तो कुछ अटपटा सा नाम दे देंगे। पूरनचंद तिवारी जी ने किस पत्र का संपादन किया है, इनका संबंध किससे रहा है, किस पत्र से रहा है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शक्ति समाचार पत्र से इनका संबंध रहा। विक्टर मोहन जोशी शक्ति समाचार पत्र के संपादक 1921 में बने थे, जबकि अल्प समय के लिए राम सिंह धोनी 25-26 में शक्ति का संपादन किया था इन्होंने, क्रमशः सभी ने। जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुए कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को शक्ति पत्र में स्वाधीनता संग्राम कहा गया। यानी बागेश्वर में हुए कुली बेगार आंदोलन, जो उन्मूलन के लिए जो आंदोलन था, उसको शक्ति समाचार पत्र ने प्रमुखता दी और कहा कि यह स्वाधीनता संग्राम का एक स्टेप था। कुली बेगार आंदोलन के समय गौरदा द्वारा रचित, गौरदा एक कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि थे, कविता थी उनकी, रची गई थी इसी कुली बेगार के संबंध में। मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, जन दिया कुली बेगार, ये कविता का शीर्षक था उनका, को कुमाऊनी गीत शीर्षक नाम से पत्र में छाप दिया गया था। लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन हुआ था। नाम से तरुण कुमाऊं है, लेकिन निकला लैंसडाउन से था। कब निकला? 1922 में। इसके संपादक मुकुंदी लाल थे और 22 में पौड़ी से निकलने वाला दूसरा पत्र था।
क्या था दूसरा पत्र? क्षत्रिय वीर। इसको मैं और वन लाइनर फॉर्म में बना करके PDF शेयर कर दूंगा। दूसरा पत्र 1922 में देहरादून से अभय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। 22 में ही जो है देहरादून से हुआ था। ये अभय नामक समाचार पत्र साप्ताहिक था, प्रकाशन हुआ। विचारानंद सरस्वती इसके जो थे संपादक थे। कृपाराम मिश्र के संपादन में 2829 को गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। गणदेश समाचार पत्र कोटद्वार से निकलता था और 2829 में निकला था। कृपाराम मिश्र इसके संपादक थे। 24 में प्रकाशित हृदय एक पत्र था जो 24 में प्रकाशित हुआ। उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। ये कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना है इसका प्रमुख था। सॉरी 1927 में प्रकाशित विजय पत्र कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित था। गर्म विचारधारा से प्रभावित था विजय पत्र। 1927 में प्रकाशित विजय पत्र, सॉरी ये पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है इसमें शक्ति नामक पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 18 को नीचे ऊपर हुआ है। 15 अक्टूबर 18 को विजयदशमी के दिन देशभक्ति प्रेस से निकला था। शक्ति नामक समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद 15 अक्टूबर 18 को विजयदशमी के दिन बद्रीदत्त पांडे जी ने देशभक्ति प्रेस से निकाला था। प्रश्न पूछा जा सकता है किस प्रेस से कब निकला गया था। नेक्स्ट है अल्मोड़ा से 30 और 33 ईस्वी तक साप्ताहिक पत्रिका का स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा जो नामक पत्र था, ये एक तो साप्ताहिक था, 1930 में निकला था। विक्टर मोहन जोशी ने किया था इसका संपादन। तो आपने इस तरह से इसको नोट करना है। ये नीचे ऊपर हुआ है तो उसको मैं ठीक कर दूंगा, थोड़ा PDF में आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। इस पत्र द्वारा जंगलात की समस्याओं को 1930 के आसपास उत्तराखंड में जंगलात और वनों से संबंधित आंदोलन हुए थे और जंगलात के नियम इसमें उस समय बनाए गए थे, आपको पता ही होगा। तो इस पत्र ने भी वही ज्वलंत मुद्दा उठाया था। जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक समस्या को जंगल तुम्हारे शीर्षक से पत्र में उठाए गए थे। 30 में ही अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया था। 1930 में अल्मोड़ा से 1922 में जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गैजेट नामक समाचार पत्र निकाला गया था। पत्र जिसका 25 में कुमाऊं कुमुद रखा गया था। 22 में निकाला, इसका नाम था डिस्ट्रिक्ट गैजेट। ठीक, इसी का नाम 1925 में कुमाऊं कुमुद रख दिया गया था। इसके संपादक पूर्णचंद प्रेम वल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी थी। तो डिस्ट्रिक्ट गैजेट जो समाचार पत्र था उसी को बाद में कुमाऊं कुमुद के नाम से निकाला गया। कुमाऊं कुमुद 1928 ईस्वी के अंक में एक शीर्षक स्वतंत्रता की चाह नाम से निकाला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया गया था। समता नामक समाचार पत्र 34 में अल्मोड़ा से साप्ताहिक था, अल्मोड़ा से निकाला गया था। हरिप्रसाद टमटा ने किया था। दलितों के उत्थान के लिए पहला अंक 1 जून 34 को प्रकाशित हुआ था। जो दलितों से संबंधित हरिप्रसाद टमटा का योगदान उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने ये समाचार पत्र समता निकाली थी। उत्तराखंड की पहली दलित महिला, पूछा भी जाता है, पहली दलित महिला स्नातक जो थी लक्ष्मी टमटा, जो हरिप्रसाद टमटा जी से संबंधित थे, ने भी समता का संपादन किया था। 34 में देवकीनंदन ध्यानी ने हल्द्वानी से स्वर्गभूमि 1934 में देवकीनंदन ध्यानी ने स्वर्गभूमि समाचार पत्र का संपादन किया था। 35 में अल्मोड़ा में बाल साहित्य आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन मदन मोहन अग्रवाल ने किया था। 35 में अल्मोड़ा से किया था। 1936 में पौड़ी गढ़वाल में हितैषी नामक पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। 1936 में हितैषी। पौड़ी से उत्तर भारत
नामक समाचार पत्र का संपादन महिषानंद थपड़ियाल जी ने किया था। 37 में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने किया था। उत्थान 37 में। 38 में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र निकला था। संदेश, इसका संपादन कृपाराम मिश्र मनहर ने किया था या हरिराम मिश्र ने किया था। इन दोनों ने मिलकर के किया था। 39 में लैंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ। इसका संपादक भैरव धूलिया व भक्त दर्शन ने किया था। भैरव धूलिया और भक्त दर्शन ने कर्मभूमि जो लैंसडाउन से संपादित होता था। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक भैरव धूलिया ने 42 में लिखी थी। 42 में राम प्रसाद बहुगुणा ने चमोली से समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किया है। जो भी मटेरियल अवेलेबल है उनको मैंने इसमें वर्ड फॉर्म में लिखा है और उसके बाद फिर इसको क्रमशः लगा लेंगे। 1939 में हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन पीताम्बर दत्त पांडे ने किया था। पीताम्बर पांडे ने किया था और 39 में ही अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना ने पताका नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। शोभन सिंह जीना जी ने निकाला था पताका समाचार पत्र। 47-48 में रानीखेत से जयदत्त बेला, रानीखेत से 47-48 में आज़ादी के वो समय था। जयदत्त बेला इसके संपादक थे। वकील जयदत्त बेला जी को वकील कहा जाता था इनको। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। प्रजाबंधु। अल्मोड़ा से 15 फरवरी 48 को कुमाऊं राजपूत शीर्षक अखबार प्रकाशित हुआ, जिसका प्रथम अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। 15 फरवरी 48 को कुमाऊं राजपूत शीर्षक अखबार निकला था। लेख लिखा गया कि 43 के अंक में फासिज्म का दिवाला नाम से लेख लिखा गया, जिसमें कहा गया कि हिटलरिज्म अधिक दिन तक नहीं टिकेगा, वहाँ से हथौड़ा का बोलबाला होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र पर्वती था, यानी आज़ादी के बाद का। इसमें एक पॉइंट जोड़ देंगे, आज़ादी के बाद का प्रकाशित राज्य का पहला जो पत्र था 1954 में, इसका नाम था पर्वती। विष्णुदत्त उनियाल ने किया था। 47 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया था, जिसका संपादन भगवती प्रसाद पांत्री और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून से प्रकाशित हुआ। आज़ादी के दिन 25 जुलाई 48 को मसूरी से सत्यप्रसाद रतूड़ी और उनके साथियों ने हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। अब इन पत्रों को थोड़ा सा देख लेता है, कौन सा पत्र किस जनपद से निकला था। तो ये इनकी लिस्ट है। पहाड़ नामक पत्र जो है वो नैनीताल से निकलता था। उत्तरा जो है ये भी नैनीताल से निकलता था। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से। इनका ईयर मैं ऐड कर दूंगा बाद में। पूर्वासी भी अल्मोड़ा से निकला था। प्रजाबंधु रानीखेत से, डिस्कशन हो चुका है इनके बारे में। नैनीताल समाचार नैनीताल से। अनिकेत चमोली गोपेश्वर से। नया जमाना देहरादून से निकला था। सत्यपथ पौड़ी कोटद्वार से निकला था। जयंत पौड़ी कोटद्वार से ही निकला था। देवभूमि चमोली नंदप्रयाग से निकला था। बद्री विशाल हरिद्वार से निकला था। हेमवंत देहरादून से निकला था। कर्मभूमि पौड़ी से निकला था। पर्वत जन देहरादून से निकला था। गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से निकला था। विशाल कीर्ति पौड़ी से निकला। गढ़वाल समाचार पत्र दुगड्डा से निकला था। गढ़वाली और गढ़वाल में फ़र्क करना बाद में। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा से निकला था। युगवाणी देहरादून से निकला था। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। तो ये था आज पत्रकारिता के इतिहास या उसका योगदान के बारे में। तो इसको मैं एक बार क्रमबद्ध करके फिर आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।